सिपाही राम सिंह, जी हुजूर। हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं। जी। रमन का कोई पता नहीं है, ना तो बंगले के अंदर है ना तो बंगले के बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के कमरे में तो नहीं है? चलिए साहब, उसके माँ के कमरे में चलिए यार, चल कर देखते हैं। चलिए साहब। सुधा, ए सुधा, क्या हो गया तुझे? आज मैं क्या देख रहा हूं कि तेरी आंखों से आंसू निकल रहा है। तुझे रमन ने कुछ कहा है? फिर क्यों रो रही है? बात क्या है, बोल। प्रिय सुधा, जब रमन ने तुझे कुछ नहीं कहा है, रो रही हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आज किस तौर से, प्रिय सुधा, आज किस तौर से नैनों से अक्स जारी हुए। आज किस तौर से नैनों से अक्स जारी हुए। कौन सी बात पर, कौन सी बात पर नैनों से अक्स जारी हुए। जब रमन ने तुझे कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही हो? बात क्या है, बोलिए। मेरी बात सुनिए स्वामी। बोलिए। अरे पियाई से उम्र में, क्या हो गया तेरी उम्र को? ओ पियाई से उम्र में सरगम की घटा छाई है। पियाई से उम्र में सरगम की घटा छाई है। पियाई से उम्र में सरगम की घटा छाई है। ऐसे लगता है जैसे, ओ ऐसे लगता है जैसे मौत मेरी आई है। नहीं आज तलक स्वामी कुछ नहीं मांगा तुमसे। नहीं आज तलक स्वामी कुछ नहीं मांगा तुमसे। आज मांगने की मेरी, हो आज मांगने की मेरी खौश यही आई है। वाह सुधा वाह, अगर किसी चीज की जरूरत है तो रोने धोने से क्या फायदा है? एक बार बोल कर देखो। वैसे ही भगवान ने हमें हर चीज मुहैया किया है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो बोलो, तुम्हें मिलेगा। क्या चाहिए? स्वामी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे लाके दोगे। क्या कह रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं स्वामी, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। प्रिय सुधा, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूं, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि आज जो कुछ तू मांगेगी तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? स्वामी, तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लेकर सौगंध खाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मुझे दोगे। आज हमारे ऊपर से तेरा ईमान भी उठ गया, तेरा यकीन भी टूट गया। ला गंगा जल। आखिर तुम मांग ही क्या सकती है? ला गंगा जल।
मैं इस पवित्र गंगा जल, गंगा मैया की सौगंध खा रहा हूं कि आज जो कुछ तू मांगेगी तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? स्वामी, जो अपना बेटा रमन है ना, क्या हो गया उसे? वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़की से प्यार कर बैठा स्वामी। मेरा बेटा रमन कॉलेज पढ़ाई करने जाता था और उसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़की से प्यार कर बैठा है। स्वामी, वो प्यार ही नहीं, उसके साथ शादी भी कर लिया है वो। यानी उन दोनों ने शादी भी रचा लिया। हाँ स्वामी। और तुमने क्या किया है? स्वामी, मैं कर ही कह सकती कि बहू को सदा सुहागन और बेटे को लंबी आयु के आशीर्वाद दिए स्वामी। यानी बहू को सदा सुहागन और बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद भी दिया। जी हाँ। और मुझसे क्या चाहती हो? स्वामी, मैं तुमसे भी यही चाहती हूँ कि बहू को सदा सुहागन और बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद तुम भी दे दो स्वामी। वाह सुधा वाह, वाह सुधा वाह। बाप को पता नहीं बेटे की बारात चली गई। प्रिय सुधा, का करबे साहब, आजकल वही तरह जो बनवे लागा है साहब। जब दो लोग आपस में बात करते रहें और बात करने की अक्ल और तमीज न हो तो बीच में मत बोला कर, उसे जमाना कहते हैं। चल पीछे। यानी तुम चाहती हो कि जो तुमने किया है वही मैं भी कर दूं। जी हाँ स्वामी। प्रिय सुधा, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशियां होती हैं। अगर मेरा बेटा रमन कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करता था और शादी कर लिया है तो समझ ले कि सर पर आई हुई बला टल गई। मैं इस खुशी के मौके पर कुछ कहना नहीं चाहता। जाओ, मेरे बेटे रमन और मेरी बहू को मेरे समक्ष पेश करो। मैं अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूं और मुंह दिखाई में कुछ देना चाहता हूं। ठीक है स्वामी, आप भेजिए, मैं जरूर लेके आ रहा हूँ। मम्मी, पिताजी मारेंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनको समझा दूँ बेटा। जाओ बेटा, जाओ, तुम्हारे पिताजी हैं, जाओ। बेटा रमन सदा खुश रहो, बहू सदा सुहागन रहो। बेटा रमन, जी पिताजी। इस खुशी के मौके पर तेरे आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? पिताजी, ये मेरी खुशी के ये आंसू है तेरी पिताजी। खुशी के आंसू हैं। हाँ पिताजी। मुझसे एक बार कहा होता, मुझसे कहने से डर रहा था तो अपनी माँ से कहा होता कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, तो मैं इसके घर जाता, इसके वालिद से मिलता और इसके पिता से मिलता। बेटा, तुम दोनों की शादी का रिश्ता तय कर डालता। तेरी बारात बड़ी धूमधाम से इसके दरवाजे पर लेकर जाता, तेरी दुल्हन और अपनी बहू बना कर लाता। लेकिन बेटा रमन, कोई बात नहीं है। अगर तुम दोनों बच्चे इसी तरह खुश हो तो तुम्हारी खुशियां में मेरी खुशी है। बेटा रमन, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशियां होती हैं। बेटा रमन, मैं ससुर होने के नाते अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूं और मुंह दिखाई में कुछ देना चाहता हूं। बेटा रमन, तुम ये भी जानते हो कि ससुर और बाप में कोई फर्क नहीं होता है। जी पापा। मम्मी, क्या बात है बेटा? मम्मी, बेटा, पापा आप मुंह देखने को कह रहे हैं। क्या? तो दिखा दो बेटा, नहीं, मम्मी, दिखा दो। नहीं। नहीं बेटा, दिखा दो मुंह बेटा, दिखा दो मेरे लाल। ठीक है मम्मी। क्या बात है बेटा? वाह भाई वाह, माँ बेटे अच्छे पकौड़े बना रहे हो, मुंह दिखाई की आपस में सलाह कर रहे हो जैसे कहीं मैं बाहर से आया हूं। नहीं पिताजी, प्रिय इधर आओ। पापा को
अपना मुंह दिखा दो। पापा मुंह दिखाई में कुछ देना चाहते हैं, जाओ ले लो। बेटी, तूने एक जन्मदाता पिता को छोड़कर अपने मैके में आई हो, अपने मैके से ससुराल आई हो। तूने अपने पिता का प्यार छोड़कर, बेटा आज से मैं तुम्हारा वालिद हूं, तुम्हारा पिता हूं। बाप और बेटी में कैसा पर्दा है, कैसा पर्दा है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं पापा, दिखा रही हूँ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी जरा सा मेरे सम्मान के बारे में नहीं सोचा कि जब ये खबर रियासत के लोगों के कानों में पहुंचेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि सेना नायक दिवाकर सिंह का ईमान डीग गया है। समझा दे, समझा दे। इसे जानती है कौन है? इनको जानती है ये कौन है? ये इसी रत्नशाह रियासत के सम्राट रत्नसेन सिंह की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल है। और मैं इनके दरबार का एक अदना गुलाम हूं। और ये इसी गुलाम का बेटा है, इसी गुलाम का बेटा है। राजकुमारी के टुकड़े पर पाल पोष कर मैंने इसे इतना बड़ा कर दिया। और ये जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। समझा दे, समझा दे अपने बेटे को कि पैर का जूता पैर में ही अच्छा लगता है, कभी सर का ताज नहीं बन सकता है। समझा दे। समझा दे। जरा सा मेरे सम्मान के बारे में नहीं सोचा कि जब ये खबर रियासत के लोगों के कानों में पहुंचेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि सेना नायक दिवाकर सिंह का ईमान डीग गया है। समझा दे, समझा दे राजकुमारी पायल को, कह दे कि यहां से चली जाए। वाह वाह बेटी राजकुमारी पायल, वाह। अरे ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं। जरा से अपने पिता के सम्मान के बारे में नहीं सोचा कि जब दूसरे मुल्क का सम्राट ये सुनेगा कि सेना नायक दिवाकर सिंह के बेटे रमन से राजकुमारी पायल प्यार करती है तो लोग तुम्हारे पिता के बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारे पिता का मान सम्मान इस दुनिया में गिर जाएगा। तुम्हारे पिता का सर इस दुनिया में शर्म से झुक जाएगा। बेटी भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। रात भर की है बेटी इसकी जिंदगी, सुबह होते ही फांसी पे चढ़ी जाएगा। मैंने खाया नमक तेरे दरबार का, लाडली कोई मंजिल सुहाग। जाओ बेटी, यहां से जाओ, देर मत करो, जाओ। पापा जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी पापा, मैं नहीं जाऊंगी।
मैं रमन के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। तेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। तू यही चाहती है कि मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूं जी पापा। और अपने बेटे रमन को फांसी के तख्ते पर झुला दूं। नहीं पापा नहीं। तो बेटी राजकुमारी पायल, मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरी हुक्म की देवी है, एक राजकुमारी है। तेरा हुक्म मानना मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। बेटी राजकुमारी पायल, जी पापा। आज मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार करता हूं। बेटी राजकुमारी पायल, आज मैंने तुम्हें अपनी बहू तो स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम तो जानती हो कि इस रियासत में प्यार करना जुर्म है और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है। बेटी, अभी तक एक आम इंसान एक आम लड़की से अपने औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा था बेटा, लेकिन अब आज एक ससुर अपनी बहू के सामने अपना हाथ जोड़कर अपने औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा है। मेरी बातों को बेटी ध्यान से सुनो। कहिए पिताजी। मान कर के बहू तुझको ऐ नूरे नजर, बेटी राजकुमारी, मान कर के बहू तुझको ऐ नूरे नजर, पूरे परिवार फांसी पे चढ़ जाएंगे। तेरी सौतेली माँ जो है सारंगा, तेरी सौतेली माँ जो है सारंगा, पूरे परिवार फांसी पे चढ़वाएगी। बेटी राजकुमारी पायल, तेरे कहने पर मैंने तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लिया, लेकिन कल भरे दरबार में 10 बजे मेरे बेटे को सजाए मौत की सजा होगी। मेरे औलाद को बचा लेना बेटी, मेरे औलाद को बचा लेना। मेरे खा के कसम कहती हूँ भगवान की, पूरे परिवार को मैं बचा लूंगी। अपने छले बले हुनर से, अपने छल बले हुनर से, पापा जी सुनो, हर तरह से रमन को बचा लूंगी मैं। जाओ बेटी राजकुमारी पायल, अब मेरे औलाद की जिंदगी तेरी मुट्ठी में बंद हो। कल भरे दरबार में सजाए मौत की सजा होगी। मेरे औलाद को बचा लेना, मेरे औलाद को बचा लेना। माँ, बेटी राजकुमारी, अगर मेरे बेटू रमन को कुछ हो गया तो मुझे जिंदा नहीं पाओगी, मुझे जिंदा नहीं पाओगी। ऐसा मत कहो माँ, रमन को कुछ हो गया तो मुझे भी जिंदा नहीं पाओगी माँ, मैं भी मर जाऊंगी माँ। हाँ माँ, मैं भी मर जाऊंगी।
मैं जा रही हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना माँ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मम्मी पापा का तुम ख्याल रखना, ठीक है ना? माँ, पापा जी, पापा जी, मैं यहाँ से जा रही हूँ पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना पापा। ये सुधा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। मैं सीमा सरहद पर देश की रखवाली करता रहा, वतन की हिफाजत करता रहा, और तू एक औलाद की परवरिश नहीं कर सकी, इसे नेक रास्ते पे चलने की हिदायत नहीं दे सकी। सिपाही राम सिंह, डाल इस कमीने के हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए ले चल। डाल। या भगवान, मालिक तुम्हारा ही सहारा है भगवान। दुखे नावराता सहलो न जाता, विपत दिहाल जन्मों से विधाता, भाग्य लिख लकावा न विधाता, भाग्य लिख लकावा न कलम से। दुखे नावराता सहलो न जाता, विपत दिहाल जन्मों से विधाता, भाग्य लिख लकावा न कलम से विधाता। माई का न देखने मिलल, पापा का न प्यार हो, हंसी खुशी छीन लिहल मिलल उपहार हो। माई का न देखने मिलल, पापा का न प्यार हो, हंसी खुशी छीन लिहल मिलल उपहार हो।
जब दुख भुलाई हमें हंस के चाहिए हमें, जब दुख भुलाई हमें हंस के चाहिए हमें, हंसी दे के छीन ले लखन से विधाता, धागे लिख लकावा